हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज आपके साथ एक नई अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपने यूनिवर्सिटी ऑफ मोहम्मदिया बेंगलुरु जो कि इंडोनेशिया की एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप अभी रिसेंटली ओपन है। इसमें आप अब कैसे अप्लाई कर सकते हैं और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, और उसके अलावा यहाँ पे जो है आइल्स और जो एप्लीकेशन फ़ी वो रिक्वायर्ड है कि नहीं, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उसके साथ-साथ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। स्कॉलरशिप के हवाले से बात करें तो कौन-कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। तो जो स्कॉलरशिप है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मोहम्मदिया बेंगलुरु जो ऑफर है डेडिकेटेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट हू वांट टू परस्यू फुल अंडर ग्रेजुएट डिग्री एट यूएमबी। अब ये जो है अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए होने वाली है। इसमें जो है यानी कि मास्टर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। जो अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं स्कॉलरशिप की, तो यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप की 3 टाइप हैं, ए, बी, सी। जिसमें जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है वो टाइप ए है, जिसके अंदर आपको टेक्स्ट बुक, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, डोमेट्री है, एडवांस मेडिकल प्रोसीजर है और स्टूडेंट वीज़ा है, उसके साथ लोकल ट्रांसपोर्टेशन विद बेंगलुरु। तो तमाम तर चीज़ें यहाँ के आपकी जो हैं कवर होनी है इस स्कॉलरशिप के अंदर। उसके साथ हेल्थ कवरेज नोट है, सिलेक्शन प्रोसेस है, स्टेज और इंटरव्यू वगैरह, ये तमाम तर चीज़ें आप यहाँ से देख लें। वेबसाइट जो है लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। उसके बाद अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की और अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे सिंपल से आपके साथ जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 जो है वो हम देख लेते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पे आगे चल लेते हैं। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले जो है आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि आपके पास जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं, टीचर रिकमेंडेशन लेटर, हेल्थ सर्टिफिकेट है, लैंग्वेज सर्टिफिकेट है। अब इफ अवेलेबल नॉट मैंडेटरी, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, आइल्स या टॉयफिल। पासपोर्ट साइज फोटो है, फाइनल स्कूल ट्रांसक्रिप्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट डिक्लेरेशन साइन एंड स्टैम्प बाय द पेरेंट्स स्पॉन्सर। जो फाइनेंशियल आपको सपोर्ट मिलेगी। अब ये फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब जो आपकी थोड़ी बहुत जो अपनी जो यानी कि चीज़ें होती हैं, जिस तरह हम कहीं कहीं भी रहते हैं तो हमारे पास जो अपनी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होती हैं छोटी बहुत, तो वो खुद से कवर करनी होती हैं, तो उनका लेटर होता है। नो वर्क डिक्लेरेशन यूज़, अब यहाँ पे जो है नो वर्क यानी कि आपने कोई काम वगैरह यहाँ पे नहीं करना। और उसके अलावा स्कॉलरशिप लेटर इफ़ अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे बात करते हैं डाउनलोड द ऑफिशियल टेम्पलेट फाइनेंशियल नो वर्क एप्लीकेशन गाइडलाइन और रिकमेंडेशन लेटर जो है टेम्पलेट यहाँ से आपने डाउनलोड करने हैं और जो है एप्लीकेशन अपनी स्टार्ट कर देनी है, सिंपल सी। अब सबसे पहले आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद पर्सनल डेटा है, डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स हैं, क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और सबमिट करना है। तो मैं आपको साथ ये तमाम तर चीज़ें करके दिखा देता हूँ अभी। सिंपली मैंने अपना अकाउंट जो है अकाउंट यहाँ पे बना लिया और मेरे पास जो है मेल आ गई थी और उसके बाद मैंने अपना अकाउंट जो है वेरीफाई कर दिया। अब यहाँ पे जो है पर्सनल डेटा है वो मैंने यहाँ पे ऐड करनी है, तो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पर्सनल डेटा में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। और ये एक ही फॉर्म है पूरा का पूरा, जो कि हमने अभी आपके साथ शेयर कर देना है फिल करके, किस तरह से आपने फिल करना है ये फॉर्म। ये जो फॉर्म है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो है आपने अपना नाम लिखना है और उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर के बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ द सॉरी प्लेस ऑफ द बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, नेशनलिटी है, रिलीजियस आपका कौन-सा है, आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, पासपोर्ट इश्यू डेट है और पासपोर्ट एक्सपायरी डेट है। अब उसके बाद यहाँ पे आपने अपना जो है एड्रेस मेंशन कर देना है। मैं यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देता हूँ एज़ अ एग्ज़ाम्पल के लिए। आपने भी यहाँ से अपना जो है एड्रेस लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शनल है जो कि इंडोनेशिया का एड्रेस है। तो यहाँ पे आपने अपना जो है फ़ादर का नाम लिखना है और उसकी जो ऑक्यूपेशन है, फिर मदर का नाम लिखना है, जो उसकी जो है एज़ अ हाउसवाइफ़ हैं या कुछ वो करती हैं, तो आपने यहाँ पे ये मेंशन करना है। उसके बाद गार्डियन नेम है, ये भी ऑप्शनल है, रिलेशनशिप ये भी ऑप्शनल है, यहाँ पे आप देते हैं तो इट्स ओके, नहीं देते तो भी इट्स ओके। गार्डियन नेम यानी कि आपका कोई भी सरपरस्त। पेरेंट्स और गार्डियन जो है व्हाट्सएप नंबर है, गार्डियन मेल है। उसके बाद यहाँ पे आपने पेरेंट्स गार्डियन एड्रेस लिखना है ना, आपने जो है उनकी जो है एड्रेस लिख देनी है, वो रहते कहाँ हैं, क्या है। वह ऑप्शनल है मगर आप लिख सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर नेम है, तो कॉन्टैक्ट नेम में आपने उनका रिलेशनशिप लिखना है, फ़ोन नंबर आपने उनका मेंशन कर देना है यहाँ पे, अगर आप करना चाहें, मगर ऑप्शनल है। वेल अगर ये आप
इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं तो ये वेल एंड गुड है। उसकी वजह ये है कि देखें उनके पास आपकी जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी और एक तो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा कि आपने अच्छे तरीके से फॉर्म को फिल किया है ताकि आपका इंटरेस्ट चेक किया जाए। तभी ये चीज़ें मेंशन करती हैं, तो आपने क्या करना है प्रॉपर्ली तमाम तर चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड की। आपने जो है अपनी जो एजुकेशन है वो कहाँ से की है। सबसे पहले स्कूल का नाम, फिर कंट्री एंड सिटी है, ईयर ऑफ द इंटर्ड और ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन आपने लिखनी है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे जो है मेजर आपने लिखनी है, स्ट्रीम ऑप्शनल है, साइंस था, आर्ट्स था, आपने किस में यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद फाइनल ग्रेड है, आपने अपना फाइनल ग्रेड यहाँ पे लिखना है। और फाइनल ग्रेड के बाद आपने जो है लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन लिखनी है कि वो किस में थी, इंग्लिश में थी, उर्दू में थी। वेल जो भी है वेल इंग्लिश में ही होगी जब आप इंटरनेशनल अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ मदर टंग है, भाषा इंडोनेशिया सेलेक्टिंग नन है, बेसिक है आप। और इंग्लिश के बारे में आपने लिखना है यहाँ पे इंटरमीडिएट, अगर आप इंटर के लिए अप्लाई करना है। लैंग्वेज स्कोर सर्टिफिकेट है, अदर लैंग्वेज है, यहाँ से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है, आइल्स वगैरह। और उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम ऑफ द स्टडी है, आप यहाँ से प्रोग्राम डिफरेंट डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड प्रोग्राम भी आपको मिल रही है, थर्ड प्रोग्राम भी आपको मिल रहा है यहाँ पे। और जो है सेकंड चॉइस है, और उसके बाद सेकंड चॉइस यहाँ पे भी आपको मिल रही है। सोर्स ऑफ द फंडिंग है, सेल्फ है, यूएमबी स्कॉलरशिप आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। और स्कॉलरशिप स्पॉन्सरशिप जो है वो यहाँ पे उसका नाम लिख दें, कौन दे रहा है आपको। अब यहाँ पे जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपने अपने जो हवाले से देनी है, डिसेबिलिटी वगैरह है तो वो मेंशन करनी है। हैव यू विजिटेड इंडोनेशिया, अगर आपने कभी भी किया है। उसके बाद हैव यू एवर बीन रिफ्यूज इंडोनेशियन वीज़ा, तो यहाँ पे आपने करना है कि नो। और उसके बाद हैव यू डिड हियर अबाउट यूएमबी, तो आप सोशल मीडिया लिख दें। और उसके बाद आपने मोटिवेशनल स्टेटमेंट लिखनी है। और लास्ट में जो है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैं बात कर देता हूँ, तो पासपोर्ट स्कैन है, पासपोर्ट फ़ोटो है, और पासपोर्ट हाई स्कूल डिप्लोमा है, स्कूल ट्रांसक्रिप्ट है, रिकमेंडेशन लेटर आपने देना है, फाइनेंशियल सपोर्ट लेटर है, नो वर्क डिक्लेरेशन है, सर्टिफिकेट है, लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, और स्कॉलरशिप लेटर है। ऑप्शनल है इफ़ अप्लाइंग विद द स्कॉलरशिप, यहाँ पे ये चीज़ें ऑप्शनल है। वेल उसके बाद यहाँ पे आपने इसको तमाम तर चीज़ों को यस करके और यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करके सबमिट कर देना है, क्योंकि तमाम तर जो चीज़ें हैं वो हो गई हैं। यहाँ पे जो फाइनल मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ, जो है डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद जब सबमिट आपने क्वेश्चंस जो आपके लास्ट में पूछे गए थे कि आपने कभी इंडोनेशिया का वीज़ा वगैरह रद्द किया है या आप इंडोनेशिया कभी विजिट किए हैं, तो ये क्वेश्चंस थे। प्रोग्राम यहाँ 28 हो रहे हैं, फैकल्टीज़ 8 हैं और 38 कंट्रीज़ अप्लाई कर सकते हैं, और इंटरनेशनल क्लास है ये। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वो भी अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें लाजमी अप्लाई करें, एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप आपको मिल रही है।